नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला वतन लीडरों ने की पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों का जामिया इंतजामिया की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। और वजीर आजम ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों को सजा दिलाने का किया मजबूत अज़्म। मुल्क और बैरूनी ममालिक में हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हुए मुनक्किद। एक हाथ न्यूक्लियर और दूसरे हाथ में कटोरा थामे पाकिस्तान इंसान और इंसानियत के तकाजों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ये बात पूरी तरह से अनंतनाग के पहलगाम इलाके में दिलदोज और खौफनाक दहशतगर्दाना हमले से साबित हो जाती है, जहां पर पाकिस्तान मुकीम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की दी रेजिस्टेंस फ्रंट के 3 दहशतगर्दों ने मौत का ऐसा खौलनाक खेल खेला जिसके जख्म कभी भी मिटाए न मिट सकेंगे। इस दहशतगर्दाना हमले में 2 दर्जन से ज्यादा मासूम और बेगुनाह शहरियों को मजहबी मुनाफरत के नाम पर शहीद कर दिया। दहशतगर्दों की जानिब किए गए इस कायराना हमले के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला वतन लीडरान ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से आवाम दुश्मन पॉलिसियों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले ऐसे घिनौनी इकदामात ने पूरे बरे सगीर में रहने वाले लोगों पर एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे पहलगाम में सयाह को निशाना बनाकर किए गए हालिया दहशतगर्दाना हमले को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला वतन लीडरों ने पाकिस्तान को दिल खोलकर लताड़ा है। जिला अनंतनाग के बैसारन इलाके में पाकिस्तान के जानिब से मचाए गए कत्ल गारत भरे वाक़े ने इन्हें पूरी तरह से गम और गुस्से से भर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस हमले में न सिर्फ मकामी अवाम के दिलों को जख्मी कर दिया है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अमनो आशती, तरक्की और खुशहाली को जख्म पहुंचाने की कायराना कोशिश भी की है। हमारा खून का रिश्ता है, जमीन का रिश्ता तो है, लेकिन हमारा खून का रिश्ता है कश्मीर के साथ, हिंदुस्तान के साथ। और हम इस दुर्घटना पे बहुत परेशान हैं। जवान लोग बेचारे वो सयाह करने आए थे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला वतन लीडर ने साफ तौर से पाकिस्तान को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान का कायराना आतंकी हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि वो आलमी मंच से लेकर मकामी सतह तक अपनी नाकामियों और बौखलाहट को छिपा सके। इसीलिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुलामी, गरीबी और लाचारी से परेशान मकामी अवाम अपने सलब किए गए हक व हुकूक और बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी के लिए आए रोज एहतजाज करते रहते हैं। पाकिस्तान के लिए तो कत्ल करना एक आम सी चीज है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं। ये किलर आर्मी है, किलर आर्मी। जिला वतन लीडरान इस बात पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनकी सरजमीन का इस्तेमाल अपने निजी मफादात को पूरा करने के मकसद से बरसों से दहशतगर्दों के पुश्त पनाही करता आया है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें आवाम की तरक्की के मंसूबों को अंजाम देने की बजाय टेरर कैंप्स चलाने में मसरूफ रहती हैं। This is very unfortunate that Pakistan still using terrorism, extremism, fundamentalism as its foreign policy tool and exporting terrorism into the region. We have been constantly demanding from international community and all those organizations
who are actually working as a watchdog on all these issues, including Financial Action Task Force and United Nations Security Council, where Pakistan sit as a non-permanent member since 1st of February 2025. पाकिस्तान की अव्वल दिन से ही यही कोशिश रही है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में कायम तामीर व तरक्की, खुशहाली और आपसी यकजहती को तोड़ा जाए। इसके लिए वो कभी इस तरह की घिनौनी दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम देता है या सभी लोगों को मजहब और फिरकों की बुनियाद पर बांटने के लिए फसादात करवा देता है। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, जिसके लिए उसे हर तरफ से शर्मिंदगी और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जिला अनंतनाग के पहलगाम में पेश आए हौलनाक दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुल्क के कोने कोने से आवाम ने इस कायराना हमले के खिलाफ शदीद मजम्मत करते हुए एकजुटता दिखाई। इस सिमत में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और मुल्क के जुनूबी हिस्सों से भी पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में आवाम के हंगामा खेज एहतजाज देखने को मिले। पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम की रंजोगम की लहर बरतानिया में भी एहतजाज की सूरत में दिखी। भारत के मुख्तलिफ इलाकों से मकामियों ने इस दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश की और मुतासिरा खानदान और उनके लहवाकीन के साथ यकजहती और ताजियत का इजहार किया। रंजोगम में मुब्तला आवाम को भरोसा दिलाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमले के गुनहगार दहशतगर्दों और उनके जिम्मेदार आका को सजा दिलाने के लिए अपना इरादा बड़ी ही मजबूती के साथ जाहिर किया। नतीजतन दहशतगर्दी के जरिए मुनाफरत फैलाने वाले पाकिस्तान पर कदगन लगाने के लिहाज से भारत के आला हुक्काम की जानिब से भी इकदामात पर सख्ती अमल भी किया जा रहा है। पहलगाम में रूनुमा हुए दिलदोज दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुल्क और बैरूनी ममालिक से आम आवाम से लेकर सियासी और समाजी रहनुमाओं तक ने शदीद मजम्मत की है। इसके साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इंसानियत के सबसे बड़े गुनहगार दहशतगर्दों और उनके जिम्मेदार आकाओं को सजा दिलाने के लिए अपनी अज़्म को दोहराया। उन्होंने ऐलान किया कि कसूरवारों को इतनी कड़ी सजा दी जाएगी जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम ने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी नाराजगी बयान की। पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पर हर उम्र, तबके और मजहब को मानने वाले एक साथ सरापा एहतजाज नजर आए। दहशतगर्दी की मुखालफत में पूरा मुल्क एक साथ सरापा एहतजाज खड़ा दिखाई दिया। First of all, we strongly condemn this act. This is inhumane, this is disgusting, और जिस किसी ने भी ये किया है तो we demand strict action। और जितनी भी बड़ी से बड़ी कैपिटल पनिशमेंट होती है दुनिया की सबसे बड़ी, फांसी से भी आगे अगर कुछ होता है तो दे शुड बी हैंग टिल दैट। पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए जितने भी मिलिटेंट हैं ये काफी सालों से हमारे जम्मू कश्मीर को टारगेट कर रहे हैं। और खासकर आपने देखा कि कल जो पहलगाम में मिलिटेंटों के द्वारा हमारे खासकर हिंदू भाइयों को
जो हमारे टूरिस्ट थे, जो विजिटर्स कश्मीर में आए थे, उनको टारगेट करके किलिंग किया गया। उनके इतना तक कि कास्ट और नाम पूछ के उन पर गोलियां बरसाई गई। मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं। यहाँ पर हम संकल्प भी ले रहे हैं और हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये विश्वास भी दिला रहे हैं कि सारा देश उनके साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से इन 28 नृशंस हत्याओं का ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान शायद उसको अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ऐसे हमले की मुखालफत में मुल्क भर में ही नहीं बल्कि बरतानिया और दीगर बैरूनी ममालिक में मुकीम लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। दुनिया के तमाम सियासी, सिफारती और इंसानी हुकूक की पासदारी करने वालों की जानिब से शदीद रद्दो अमल देखने को मिला। भारत माता की। We have gathered here in front of the Indian High Commission today just in support of those victims in Pahalgam. Well, it's a heartbreaking attack. It's atrocious, and the stories we've been hearing coming out from there are terrible. So it's a merciless, savage attack. And of course we condemn it, and we hope and we pray for the survivors' speedy recovery. दहशतगर्दी के जरिए मुनाफरत फैलाने वाले पाकिस्तान पर कदगन लगाने के लिहाज से भारत के आला हुकाम की जानिब से भी सख्त इकदामात पर अमल भी किया जा रहा है। इनमें पाकिस्तान के साथ 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से एंट्री, वीजा और दीगर अहम तरीन पाबंदियों पर अमल करवाना शामिल है, जिसकी सभी हिमायत करते हुए दिखाई दिए। पहलगाम में 28 हिंदुस्तानियों को शहीद किया गया, तो ये पाकिस्तान की काफ़ी कायर हरकत थी और इंडियन गवर्नमेंट का ये बिल्कुल ही सही फैसला है कि उनका पानी रोक इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखना। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे डैम के गेट्स पूरे बंद कर दिए हुए हैं, पानी रोक दिया गया। नहीं तो पहले यहाँ पे काफ़ी हैवी फ्लो होता था पानी का, ये पानी सीधे पाकिस्तान जाता था। बहुत बढ़िया फैसला है इंडियन गवर्नमेंट का। ये करने से एटलीस्ट वहाँ की अवाम अपनी सरकार को पूछेगी। जम्मू कश्मीर के पुरअमन अवाम ने मजहबी इख्तलाफात से ऊपर उठकर आपसी यकजहती की मिसाल पेश करते आए हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान भी सैयद आदिल हुसैन शाह नामी जाबाज मकामी बाशिंदे की जानिब से अपने मेहमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश ने उन्हें कश्मीरियत की सबसे बड़ी मिसले राह के मुकाम पर कायम कर दिया। जो टूरिस्ट है उस पे गोली न चले, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने आके उनको मार दिया और वो शहीद हो गए। इसलिए आदिल साहिल के घर पर मैंने भी उनके परिवार से बात की, उसके भाई से बात की, उनके पिताजी से बात की और हमारे लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी उनको, वो एक कमाने वाला लड़का था, युवा लड़का था, उनके परिवार की जो अभी हालत ठीक नहीं है, एक सर्वसाधारण परिवार था, इसलिए शिवसेना की ओर से उनको 5 लाख रुपए की मदद भी हो गई। ये तो छोटी जिम्मेदार, मतलब ये अपना कर्तव्य है। जम्मू कश्मीर में कायम अमन, तरक्की और खुशहाली भरा माहौल पाकिस्तान को हमेशा से नागवार गुजरता रहा है, जिसे जख्म पहुंचाने के लिए वो जंग बंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम देने की नाकाम कोशिशें करता आया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, जिसके खिलाफ मुल्क और बैनुल अक़वामी सतहों पर भारत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 77 बरसों से कब्जे के दौरान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बुनियादी हक और तरक्की से दरकिनार कर रखा है। मकामी लोग बिजली, पानी, आटे और इंटरनेट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान ने 28 अपने फौजी ट्रकों को नीलम वैली की तरफ भेज दिया है। सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जियां जारी हैं।
दहशतगर्दी उनके डीएनए में है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लूट खसोट, वसाइल का इस्तेहसाल करना और लोगों के ऊपर तशद्दुद बरपाने के पीछे पाकिस्तानी फौज है। गुज़िश्ता 2 बरसों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत मुखालिफ अवामी एहतजाज जारी है। इसके जरिए लोग अपने बुनियादी हक और पाकिस्तान के जुल्म और सितम का खात्मा चाहते हैं। JNK ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि JKTPO ने SPIU के मुश्तरका ताउन से जिले सतह पर पुंछ में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर में सयाह फख्र का बाइस थे और हमेशा रहेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ डल झील के शिकार वालों ने भी एहतजाज किया है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहलगाम जैसे हमले का इल्जाम हस्बे रिवायत पाकिस्तान पर लगा दिया गया, मगर सच एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब होने लगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके हुक्मरान निजी मफादात को पूरा करने के लिए अपने ही शहरियों को कुर्बान करते आए हैं। वो मुल्क का मुस्तकबिल कहे जाने वाले नौजवानों को खुद ही कुर्बान कर देते हैं। उनके हाथों में जिहाद के नाम पर बंदूकें थमा देते हैं। इसकी मिसाल बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रूनुमा होती है। लेकिन इस हकीकत को दिखाने की बजाय पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV बड़ी ही बेशर्मी के साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, जबकि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की दहशतगर्दी को फरोग देने वाली पॉलिसी की बैरूनी ममालिक से बड़े बड़े सियासतदानों और दानिशमंदों की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है, जिन्हें PTV अपने चैनल में दिखाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है कि उसके कब्जे में जकड़े इलाकों के लोग तालीम याफ्ता और अपने हक को पाने के लिए बाशऊर बन सकें। इसके लिए वो तलबा तालिबात को तालीम से महरूम रखने की भरपूर कोशिश करता आया है। इस सिमत में मकामी तालिबे इल्म पर कभी पुलिसिया तशद्दुद बर्पा किया जाता है तो कभी महंगी महंगी फीसों के नाम पर लूटा जाता है, जबकि ज्यादातर आला तालीमी इदारों में अक्सर तालीमी सहूलियात का शदीद फुकदान रहता है और जामिया इंतजामिया की नाइंसाफियों के खिलाफ मकामी तालिबे इल्म आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे करते रहते हैं, जिसे मुतासर करने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया पुलिस महकमे के जुल्म सितम का सहारा लेती रहती है। हालिया रोज भी मुजफ्फराबाद में पुरअमन एहतजाज मुजाहिरे के जरिए तालिबे इल्मों ने अपने हक़ हुकूक का मुतालबा किया। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल कहे जाने वाले तालिबे इल्मों को परेशान करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को दरहम बरहम किया जा रहा है। जरा जरा सी बातों के लिए तालिबे इल्मों को भी पुलिस निशाने पर ले लेती है। इसके जायज छोटे बड़े मुतालबात को सिरे से ही खारिज कर दिया जाता है। हाल ही में मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के गेट के आगे मकामी तलबा तालिबात ने अपने जायज मुतालबात को मनवाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। इनके एहतजाजी मुजाहिरों को दबाने के लिए जामिया की ओर से पुलिस को तैनात रखा जाता है, जिसकी जेर शिरकत एहतजाजियों ने भरपूर मजम्मत की। कि हमें बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करो, क्योंकि हमें इस यूनिवर्सिटी में तो सब कुछ मिल रहा है। हम पे लाठीचार्ज भी होती है, हमारे ऊपर पुलिस पे बुला के लेके आ जाते हैं, हमारे क्लास रूम्स में प्रोजेक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन कि हमारे IR के फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद नहीं है। जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी हमारी कश्मीरियात डिपार्टमेंट से दी गई है। तो हमारे मुतालबात ये हैं कि हमें बेहतर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करो। अक्सर ये देखा गया है कि तालिबे इल्मों की मजमूई नशे नुमा के लिए हुकूमतें मुस्बत किरदार अदा करती आई हैं। यूनिवर्सिटीज की जानिब से एजुकेशन सिस्टम की बेहतर रहनुमा की जाती रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुक्मरानों और अफसरान की नाअहली के बाइस मकामी तालिबे इल्मों को अपनी तालीम पूरी करने में काफी मुश्किलें दरपेश रहती हैं, जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता है। ऐसे में तालिबे इल्म हुकूमत से
अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए एहतजाज न करें तो क्या करें? ये तो आपने सुना होगा कि मतलब ज्वाइंट अवामी एक्शन को भी अगर हम देख लें तो आवाम साथ उभरी थी, लेकिन उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसी तरह जब ये तलबा जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो अपने हुकूक लेने की बात करें तो वो आ रही है दरमियान में कुछ ऐसी पार्टियां जो इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो हम वही सिस्टम चल रहा है कि मतलब कोई भी जब तहरीक उठती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि एहतजाजी अपने लिए जामिया इंतजामिया से कोई बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। ये तो बस अपने लिए फीसों में रियायत देने, स्टूडेंट्स यूनियन बनाने, वक्त पर इंतखाबात करवाने और ऐसी कई छोटे बड़े मुतालबात पूरे करने की आवाज एहतजाज के जरिए उठाई थी, जो वाइस चांसलर की मनमानियों के चलते अब पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हमारे तुलबा हुकूक की बात की जाए तो हमारा निज़ाम तालीम और मयार तालीम दोनों ही बहुत ठीक है, रूखे फीके हालात में है, तो इनको बेहतर किया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बात चाहे मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी की हो या फिर मीरपुर के जामिया की, यहाँ पर हुकूमत और आला तालीमी महकमे की तरजीह तालिब इल्मों को बेहतर तरीके से पढ़ाने लिखाने से ज्यादा उन पर फायरिंग करने, आंसू गैस के गोले दागने और लाठी चार्ज करवाने पर ज्यादा मरकूज रहती है। यहाँ पर तुलबा के साथ साथ तालिबात को भी नहीं बख्शा जाता है। ऐसे मकामी तालिब इल्म अपने करियर को बनाने के लिए तालीम हासिल करें या फिर अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर हुकूमत और कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे करें। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तलबा तालिबात की जद्दोजहद देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के नौजवानों को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों पर इकदामात किए जाते रहे हैं। इस सिमत में नौजवानों को अपना खुद का कारोबार शुरू करवाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मिशन युवा नामी मंसूबे के तहत जिला सतह पर कायम स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स के अफसरों के लिए खास 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद ऐसे मकामी नौजवान जो अपना खुद का कारोबार शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको कारोबार कायम करने में हर तरह की मदद करना था। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। श्रीनगर में मुकीम ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर विमेन नामी तालीमी इदारा, जहां पर मिशन युवा नामी स्कीम के निफाज के हवाले से एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद अफसरान को इस स्कीम के तहत नौजवानों को छोटे कारोबारी यूनिट्स कायम करने के लिए रहनुमाई फराहम कराना था। इस 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम में महकमा रोजगार के अफसरान के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों और इंतजामिया के मुतालिका अफसरान और माहिरीन ने भी शिरकत की। टेक्निकल ट्रेनिंग पे फोकस करें कि जो हमने बेसलाइन सर्वे किया उससे जो डेटा निकल के आए उसका ये कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, उससे जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हमारे पास जो निकल के आए, जो 5.5 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो निकल के आए, उसको ये किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फर्दर जो उसमें जो है मिशन युवा का जो हमारा ऐप है, उस ऐप में जो एप्लीकेशन मॉड्यूल है, उसमें जो स्किल रिलेटेड वीडियोज है, उसमें जो डिफरेंट डीपीआर जनरेटर्स है, एआई बेस्ड डीपीआर जनरेटर्स है, इसको जो है कैसे ये यूज करना शुरू करे ताकि जो है जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जिसको ये फोकस करे और जिसको अवेयरनेस करे, उनको ये एप्लीकेशंस लेने में हेल्प कर सके, उनको आइडियाज क्रिएशन में हेल्प कर सके, उनका बिजनेस जो डीपीआरस बनाने में हेल्प कर सके। इन सब से रिलेटेड जो है ट्रेनिंग है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह को कम करने के लिए हुकूमत काफी संजीदा है। इस बात का अंदाजा श्रीनगर में मुनक्किदा इस तरबियती प्रोग्राम से बखूबी लगाया जा सकता है, जहां पर शिरकत करने वाले अफसरान को मिशन युवा की तमाम तर बारीकियों से आगाह कराया गया। मसलन अफसरान को इस बात की जानकारी दी गई कि कैसे ये नौजवानों को उनके बिजनेस आइडियाज को कारोबारी शक्ल देने में मदद कर सकते हैं, कैसे इस स्कीम के तहत मकामी लोगों को कारोबार के कयाम के लिए माली मुआवनत फराहम करा सकते हैं। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि नौजवान कैसे अपनी मसनूआत की मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हैं।
इस तरबियती प्रोग्राम में इन सब पहलुओं पर तफसील से गौर ख़ौस किया गया। ये प्रोग्राम दूसरों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें इकोसिस्टम क्रिएशन है, इकोसिस्टम डेवलप होगा और उससे यानी कि रोजगार के जो अवसर हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है ये इट विल बी ए सक्सेसफुल एक्सरसाइज। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप खासतौर से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की तादाद में इजाफा देखने को मिला है। इसके पसे पुष्ट जम्मू कश्मीर हुकूमत और इंतजामिया के कारोबार से मुतालिक अहम मंसूबे को संजीदगी से अमली जामा पहनाने के इक़दाम कारफरमा हैं। गौरतलब है कि इस तरबियती प्रोग्राम में शामिल अफसरान को सिर्फ मिशन युवा से जुड़ी मालूमात ही फराहम नहीं कराई गई, बल्कि इस स्कीम से मुतालिक मोबाइल ऐप के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। We are trying to create 1,37,000 new enterprises over next 5 years. उसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम 4,25,000 के करीब जॉब्स प्रोवाइड करेंगे टू टैकल दिस प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें अभी तक बहुत सारी चीज़ें हुई है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी हमारा बेसलाइन सर्वे, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने तकरीबन 1.1 करोड़ हाउस ये इंडिविजुअल्स को कवर किया है, 25 लाख हाउस होल्ड्स को कवर किया है। तो उसमें से हमें कुछ 8-9 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स जो निकल के आए हैं, तो हम उनको फोकस करेंगे। जम्मू कश्मीर के काबिल और हुनरमंद नौजवानों की बेहतरी के लिए इससे कबल भी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से मुतालिक तरबियती और आगाही प्रोग्राम्स मुनक़िद होते रहे हैं, जिनमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उनकी माली मुआवनत करके उन्हें खुद कफील बनाने तक के मुस्बत इक़दाम शामिल हैं। ऐसे में मिशन युवा स्कीम के जरिए खुद कारोबार करने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को हर सतह से मदद देने की मुस्बत पहल की गई है, ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।